जयपुर से खबर है जहां चाकूबाजी मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपसी कहासुनी के बाद आरोपी ने चाकू से वार किया था। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था और ये थाना संजय सर्किल क्षेत्र में चाकूबाजी की ये घटना हुई थी। तो जयपुर से इस वक्त की खबर जहां पुलिस ने चाकूबाजी के मामले में कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आपसी कहासुनी के बाद आरोपी ने चाकू से वार किया था। थाना संजय सर्किल क्षेत्र में चाकूबाजी की ये पूरी घटना हुई थी और घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर 12 से है जहां नेशनल हाईवे 27 फोरलेन शिवपुरी मार्ग पर शाहबाद बस स्टैंड के लिए घूमते समय रोडवेज बस को ट्रोले ने टक्कर मार दी। टक्कर से रोडवेज बस पलट गई। मौके पर चीख पुकार मच गई। राहगीरों और ग्रामीणों ने बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला। वहीं पुलिस और एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। के लिए निकला था और अचानक मैंने सोचा कि भाई एक कॉल कर लूं कि मैं शाम ज़्यादा हो गई है, आऊं कि नहीं आऊं। इतने में मैंने देखा ट्रक ने एक बस को बचाने की काफ़ी कोशिश की और बचाते बचाते वो ट्रक बस में आकर टकरा गया। जैसे ही वो टकराया तो मेरे मन ने मुझसे ये कहा कि अब सब काम छोड़ो, अपन चल के बस को देखते हैं। मैं जैसे ही बस के पास पहुँचा तो ड्राइवर और एक महिला काँच फोड़कर पहले से ही बाहर आ चुकी थी। मैंने उसमें आगे के कांच से एंटर किया। कुछ लोग उसमें से मुझे जानते थे तो वो चिल्लाने लगे, गुड्डू भैया बचाओ, गुड्डू भैया बचाओ। एक एक करके मैंने लोगों को खींचना चालू किया। इतने में मेरे कुछ साथी लोग ये वहाँ पर आ गए और इन्होंने मेरी पूरी मदद की। जैसे ही मैं लोगों को खींच के बाहर निकालता रहा, ये उन्हें उठाकर डिवाइडर पर लिटाते रहे और इनको जो साधन मिला इनने उसमें बिठा के लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया। और यहाँ हॉस्पिटल में भी स्टाफ ने बहुत सपोर्ट किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे इन सब साथियों को और यहाँ के स्टाफ को। देवरी से अभी कहाँ जा रहे थे? मारा? अच्छा, केरवाड़ा जा रहे थे। जो क्या करते हो आप? तो ये बस का एक्सीडेंट हुआ तो आप उस बस में थे जी? तो बता सकते हो कैसे क्या हुआ था? ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ। ड्राइवर की लापरवाही की वजह से। बस में कितनी सवारी होगी लगभग? बस में सवारी कमी थी। आप कहाँ बैठे हुए थे? किस साइड में थे? मतलब बीच में बैठा हुआ था, विंडो सीट में। तो ये बस का एक्सीडेंट हुआ कैसे? एक ड्राइवर ने बिना देखे एकदम से सब आदमी जैसे एंट्री ली, वैसे एक्सीडेंट हो गया। सावन का महीना चल रहा है और लाखों की संख्या में कांवड़िए जल लाकर भगवान शिव का जल अभिषेक कर रहे हैं। इसी बीच धौलपुर के युवा त्यागी टीम के कुछ कांवड़ियों ने प्रेमानंद जी महाराज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। यह सभी कांवड़िए कासगंज जिले के सोरो घाट से 125 लीटर गंगा जल लेकर निकले थे। सभी कांवड़ियों ने राजस्थान के धौलपुर के अचलेश्वर महादेव मंदिर में यहां जलाभिषेक किया और प्रेमानंद जी महाराज के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। इस दौरान युवा त्यागी टीम में राजकुमार त्यागी, गजेंद्र त्यागी भी मौजूद रहे। अब टोंक से बड़ी खबर है जहां बिसलपुर बांध को लेकर अब बड़ा अपडेट सामने आया है। बिसलपुर बांध में लगातार पानी की आवक से 98% तक भरा बांध। देश प्रदेश में बांध को भरने को लेकर खुशी की लहर है। बीते 10 घंटे बाद बांध में 9 सेंटीमीटर पानी आया है। बांध का जल स्तर पहुंचा 315.39 आरएल मीटर। बांध की कुल जल क्षमता बढ़कर 37.930 टीएमसी हुई। त्रिवेणी बह रही 2.9 मीटर की बहाव से। पूर्ण भराव क्षमता 315.5 आरएल मीटर है। कैचमेंट एरिया में अब तक 597 mm बारिश दर्ज की गई है। तो बिसलपुर बांध को लेकर बड़ा अपडेट। बिसलपुर बांध में पानी की आवक हुई है। बिसलपुर बांध में लगातार पानी की आवक से 98% तक बांध भर गया है और इससे प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।
और कैचमेंट एरिया में अब तक 597 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। और अब खबर भीलवाड़ा के कोटड़ी से है, जहां ग्रामीणों ने विद्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया। सोडियास विद्यालय के गेट पर ताला लगाया गया है। शिक्षकों के समय पर नहीं आने पर ग्रामीणों ने ताला लगा दिया और समझाइश के बाद विद्यालय का ताला खोला गया है। तो कोटड़ी से खबर है, जहां गुस्साए ग्रामीणों ने विद्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया। शिक्षकों के समय पर नहीं आने के कारण आक्रोशित ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया और काफी समझाइश के बाद ये ताला खोला गया। भरतपुर से खबर है, जहां सेवर से सारस तक गायों की मौत का रास्ता। प्रशासन भी बैठा आंखें मूंद कर, कब होगा न्याय। बेसहारा और लाचार होकर सड़कों पर ही दम तोड़ रही गायें। प्रतिदिन 2 से 3 गायों की मौत हो रही है। तेज रफ्तार गाड़ियों के नीचे कुचली जा रही है गायों की जिंदगी। तो भरतपुर से खबर है, जहां सुमेरपुर क्षेत्र के जवाई बांध में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बीते 16 दिनों में बांध का गेज 16.15 फीट बढ़कर बुधवार सुबह 33.5 फीट तक पहुंच गया, जबकि बांध की कुल भराव क्षमता 61.25 फीट है। वर्तमान में इसमें 2249.25 MCFG पानी संग्रहित है। जल आवक बढ़ने का प्रमुख कारण से ही बांध की सुरंग है, जिसके गेट 7 जुलाई को खुले गए थे। इसके बाद से बेड़ा नदी के माध्यम से जवाई बांध में निरंतर पानी आ रहा है। अल सुबह से झुंझुनू जिले में हो रही बारिश ने एक और जहां किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है, वहीं दूसरी ओर गुड़ागोड़जी कस्बे में यह बारिश मुसीबत बन गई है। कस्बे के चमरा रोड पर शिवम प्लाजा के सामने बारिश का पानी भर गया, जिससे 2 स्कूल गाड़ियां बीच सड़क में फंस गई। गाड़ियों में दर्जनों स्कूली बच्चे सवार थे। सुबह स्कूल समय पर हुई तेज बारिश के कारण चमरा रोड पूरी तरह से पानी में डूब गया और इस दौरान स्कूल बस इस जलभराव में बंद हो गई। गाड़ियों के बंद होने से बच्चे करीब काफी देर तक पानी में फंसे रहे। बच्चे यहां काफी परेशान हुए। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाला बाबा रामदेव का भादवा मेला आगामी 25 अगस्त से विधि पूर्वक शुरू हो जाएगा। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई है। मेले में 50 लाख से अधिक लोग दर्शन करने के लिए रामदेवरा पहुंचेंगे। ऐसे में समाधि स्थल और उसके आसपास के प्रमुख सड़कों पर यात्री दबाव ज्यादा नहीं रहे, इसके लिए सड़कों को चौड़ा करने के लिए विशेष अभियान किया गया। इसी कड़ी में 9 जुलाई को प्रशासन की तरफ से छोटे बड़े 200 अतिक्रमण यहां हटाए गए थे। वहीं पीछे शेष रह गए अतिक्रमणों को हटाने को लेकर प्रशासन का पीला पंजा पुनः शुरू किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासन के सहयोग से पिछली 9 तारीख को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी और उसके बाद में जो मुख्य सड़कें हैं जैसे नाचना सड़क, पोखरण सड़क, उसमें स्वेच्छा से अपने अतिक्रमण हटा दिए। हालांकि कुछ उसके नीचे चौकियां रह गई है, उसको भी उनकी समझाइश करके हटाया जाएगा। अगर नहीं हटाई गई तो पुनः पंचायत द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आज ग्राम पंचायत ने पुनः सर्वे किया तो चाचा चौक से नौका चौराहा तक जो थे तो उनको हटाने के लिए पाबंद किया है। तो अपने चुड़ावा कस्बे में नकली पशु आहार तैयार करने वालों का मामला अब सामने आया है। खेतड़ी रोड रेलवे फाटक के पास एक दुकान पर नकली खल तैयार कर उसे ब्रांडेड कट्टों में पैक कर बाजार में बेचने का खेल चल रहा था। चुड़ावा पुलिस ने दबिश देकर यह फर्जीवाड़ा पकड़ा और मौके से डुप्लीकेट माल और खाली कट्टे जब्त किए हैं। एसआई ताराचंद और रेलवे स्टेशन पुलिस चौकी प्रभारी बलबीर चावला की टीम ने ये पूरी कार्रवाई की है। पुलिस ने मेसर्स महालक्ष्मी सप्लायर्स की दुकान पर दबिश दी, जहां दुकान मालिक रवि प्रकाश बंसल और उसका कर्मचारी केसर भोग ब्रांड के कट्टों में नकली खल भरते हुए मिले। मौके से कंपनी के मार्को लगे 57 डुप्लीकेट खल से भरे कट्टे और 27 खाली कट्टे जब्त किए गए हैं। दुकान मालिक को गिरफ्तार यहां कर लिया गया है। जैसलमेर से खबर है, जहां जैसलमेर सम के मखमली धोरों पर भीषण हादसा हो गया। धोरों पर सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर जीप सफारी हो रही थी। जीप सफारी के दौरान हुए हादसे में एक महिला पर्यटक की मौत हो गई है। वहीं एक बालिका और 2 महिला पर्यटक इसमें घायल हो गए हैं। घायल पर्यटकों का राजकीय
जवाहर चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। तो जैसलमेर से खबर है, जहां सम के मखमली धोरों पर जीप की सफारी चल रही है। धोरों पर सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर ये जीप सफारी हो रही है। भरतपुर के बयाना से खबर, गंभीर नदी में डूबने से बुजुर्ग किसान की मौत। 20 घंटे के बाद बुजुर्ग का शव मिला। भैंस को बाहर निकालने के लिए पानी में उतरा था। बयाना कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव सालाबाद का ये पूरा मामला है। तो भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां गंभीर नदी में एक बुजुर्ग डूब गया था और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई और 20 घंटे बाद बुजुर्ग का शव पानी से बाहर निकाला गया, उसका शव मिला। भाई मोहम्मद सिंह भैंस चराने आया था, इसमें हम लोग और बाद में हम पाबंदी हम वापस आए, मर आए और बाद में हिंदी आ गई। मेरे भाई मोहम्मद सिंह